जेसीबी रोबोट वर्सेस मेगाट्रॉन रोबोट और जादुई चिराग। रोहन और मोहन नाम के दो भाई थे। दोनों भी बहुत गरीब थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर उन्हें बेचने का काम वो किया करते थे। एक दिन वो ऐसे ही जंगल में लकड़ियां तोड़ रहे थे। तब रोहन देखता है कि एक सांप पत्थरों के बीच फंसा हुआ है। रोहन मोहन को बुलाकर कहता है, मोहन, इन पत्थरों को हटाने में मेरी मदद करो। तब वो दोनों भाई पत्थरों को पूरी ताकत से हटा देते हैं। सांप मुक्त हो जाता है, पर अचानक से वो सांप एक जादुई चिराग में बदल जाता है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। रोहन और मोहन उस जादुई चिराग को घर लेकर आते हैं। तब रोहन कहता है, अरे मोहन, इस जादुई चिराग को कैसे इस्तेमाल करें? तुझे कुछ पता है क्या? अरे रोहन, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना वैसे ही करके देखते हैं। क्या होता है पता ही चल जाएगा। मोहन उस चिराग को घिसने लगता है। चिराग को घिसते ही उस चिराग से धुआं निकलने लगता है और एक धुएं के साथ एक जिनी बाहर आता है और वो कहता है, बोलो मेरे मालिक, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? रोहन और मोहन को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। वो बस मुंह खोलकर देखते रहते हैं। तब जिनी उनके सामने ढेर सारा खाना और पैसे प्रकट करता है और चिराग में वापस चला जाता है। रोहन और मोहन के दिन बदल जाते हैं। वो उन पैसों से अपने लिए नया घर, खेत और कार खरीद लेते हैं। रोहन को तब एक विचार आता है और वो मोहन से कहता है, अरे मोहन, क्यों ना हम एक जेसीबी रोबोट खरीद ले जो कि हमारी और गांव वालों की मदद करेगा। हम बार बार जिनी से तो मदद नहीं मांग सकते ना, और ना ही हम उसे सबके सामने ला सकते हैं। जेसीबी रोबोट रहा तो वो हर पल सबके सामने रहेगा और मदद भी करेगा। अरे रोहन, ये सही आइडिया है। चलो हम आज ही शहर जाकर एक जेसीबी रोबोट खरीद लेते हैं। रोहन और मोहन खुद के साथ साथ गांव वालों के बारे में भी सोचते हैं। वो दोनों शहर जाकर एक जेसीबी रोबोट खरीद कर लाते हैं और उसे गांव वालों की मदद करने के लिए कहते हैं। जेसीबी रोबोट कभी खेत में काम करता तो कभी गांव के अंदर। जेसीबी रोबोट गांव वालों की रक्षा भी करता है। उस रोबोट की वजह से गांव वाले खुद को काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह अच्छे दिन बीत रहे थे कि एक दिन गांव के जंगल में एक एलियन स्पेसशिप उतरता है। वहां से दो एलियंस बाहर आते हैं। तब एक एलियन कहता है, ये गांव हमारे प्लान के लिए सही है। यहाँ से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और पूरी मानव जाति का खात्मा कर देंगे। इस काम में यहाँ कोई रुकावट नहीं डाल सकता। तब दूसरा एलियन एक मॉनिटर पर गांव का मुआयना कर रहा था कि तभी उसे जेसीबी रोबोट दिखाई देता है। तब वो पहले एलियन से कहता है, हाँ, पर यह तो एक खतरा नजर आ रहा है। जेसीबी रोबोट है गांव में। पहले हमें उस रोबोट से निपटना होगा। इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे पास भी तो हमारा मेगाट्रॉन रोबोट है। चलो मेगाट्रॉन रोबोट को गांव में भेज दो। मेगाट्रॉन रोबोट को गांव में भेजा जाता है। वो रोबोट गांव में जाकर तबाही करने लगता है। तभी जेसीबी रोबोट मेगाट्रॉन रोबोट को रोकने जाता है। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है, पर जेसीबी रोबोट उस मेगाट्रॉन रोबोट के सामने कमजोर पड़ता है, जिसे रोहन और मोहन देख लेते हैं। अरे अब क्या करेंगे? अरे डरने की कोई बात नहीं, हमारा जादुई चिराग है ना, वो सब ठीक कर देगा। मोहन और रोहन जादुई चिराग को फिर से घिसकर जिनी को बुलाते हैं। जिनी से वो दोनों मदद मांगते हैं। तब जिनी उस जेसीबी रोबोट में समा जाता है और उस मेगाट्रॉन रोबोट से लड़ाई करता है। जो जेसीबी रोबोट कमजोर पड़ने लगा था, अब वही रोबोट मेगाट्रॉन रोबोट पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा था। कुछ देर बाद ही जेसीबी रोबोट मेगाट्रॉन रोबोट को ढेर कर देता है, पर जेसीबी रोबोट वहां से जंगल चला जाता है। अरे अब ये जंगल क्यों जा रहा है? चलो हम भी देखते हैं कि क्या बात है। रोहन और मोहन भी जेसीबी रोबोट के पीछे जाते हैं। जेसीबी रोबोट एलियन के पास आता है। एलियन पलटवार कर पाता इससे पहले जेसीबी रोबोट उन्हें खाक कर देता है और उनके स्पेसशिप को भी। तब जीनी जेसीबी रोबोट से बाहर आता है। जीनी एलियन का मंसूबा उन दोनों को बता देता है। जीनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने हमें ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की जान बचा ली। जीनी वापस अपने जादुई चिराग में चला जाता है, तो रोहन और मोहन जेसीबी रोबोट को लेकर घर वापस आ जाते हैं।
येलो बम्बलबी ट्रांसफॉर्मर रोबोट। एक साइको साइंटिस्ट को पकड़कर देश के सबसे बड़े पागल खाने में भर्ती करने ले जाया जा रहा था। वैसे तो उसे जेल में भर्ती करना बनता था, लेकिन उसकी दिमागी हालत को देखकर उसे पहले पागल खाने इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। बीच में पागल खाने की वैन और उसके सामने एक और पीछे एक ऐसे दो पुलिस की जीप चल रही थी। उन्हें किसी भी हालत में साइको साइंटिस्ट को सही सलामत पागल खाने पहुंचाना था, पर उन्हें क्या पता था मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उनके साथ हादसा होने वाला था। पीछे वाले जीप को अलर्ट कर दो, कह दो कि रास्ता काफी सुनसान है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए चौकन्ना रहे। जी सर, मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ। हवलदार काफी देर तक पीछे वाली जीप में बैठे पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। उसने तुरंत ये बात अपने पुलिस ऑफिसर को बताई। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी दूसरी जीप गायब हो चुकी थी और साथ में उनकी पूरी टीम भी। उन्होंने तुरंत पागल खाने के एम्बुलेंस में बैठे अपने ऑफिसर को इसकी खबर दी। तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? तुम्हारे पीछे से हमारी एक जीप गायब हो गई और तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं हुई। पर अभी अभी तो हमारे ही पीछे थी वो जीप, ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गई? उनकी बातें सुनते ही वो साइको साइंटिस्ट जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वैन में बैठे सभी लोग भी डर गए और साथ में जीप में बैठे पुलिस वाले ने भी फोन पर उसकी हंसी सुन ली थी और साथ में वो कुछ बड़बड़ाने लगा, जिससे सुनकर वो भी परेशान हो गया। वाह, वो आ गया, मुझे लेने आ गया। अब सब मारे जाएंगे, एक एक करके सारे के सारे मारे जाएंगे। वो लोग तो गए, अब तुम्हारी बारी, मेरा डायनो मुझे लेने आ गया। सुनो, सब चौकन्ने हो जाओ और तुम लोग उस साइंटिस्ट पर नजर रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उसे पूछो कि ये डायनो कौन है। कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही सामने वाली जीप भी गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ी सी क्रेन ने उसे हवा में उठा लिया हो। उस एम्बुलेंस वैन का ड्राइवर और आगे बैठा पुलिस ऑफिसर भी ये देखकर घबरा गया। उन्होंने तुरंत वैन को रोक दिया। हमारी दूसरी जीप भी गायब हो चुकी है, सब लोग अपने अपने हथियार तैयार रखो और अलर्ट हो जाओ। कोई फायदा नहीं, इन हथियारों से तुम मेरे डायनो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो उसके सामने छोटे मोटे खिलौने हैं। ये डायनो आखिर है क्या चीज? सर, आगे देखो कितना भयानक जानवर है। यही तो है मेरा डायनो गॉडजिला मुझे यहाँ से ले जाने आया है। बस इसी दिन के लिए तो मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। उस पुलिस ऑफिसर ने तुरंत अपने डिपार्टमेंट में इसकी खबर कर दी और उन्हें डायनो गॉडजिला के बारे में भी बता दिया, ताकि वो उसका सामना करने के लिए कुछ कर पाए और उन्हें अपने दुश्मन की पूरी खबर मिल सके। उसकी बात खत्म होने से पहले ही डायनो ने उस वैन को भी उठा लिया और अपने साथ ले गया। यहाँ चौकी में खबर मिलते ही सब तरफ अफरा तफरी मच गई। उनकी पूरी टीम को बचाने के लिए और उस साइको साइंटिस्ट को फिर से पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बुलाई गई। ऑफिसर कहने लगे, हमें उनकी लोकेशन का पता बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हमारे ऑफिसर्स के पास ट्रैकर्स थे, उनकी मदद से हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पर सबसे बड़ी ये बात है कि डायनो गॉडजिला का सामना कैसे करें। सर, उसके लिए मैंने हमारे देश के सारे जाने माने रोबोटिक साइंटिस्ट को यहाँ बुलाया है, वो हमारी मदद के लिए तैयार है। सर, हम कुछ दिनों से, कुछ सालों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं एक ट्रांसफार्मर रोबोट बनाने के लिए, और वो पूरी तरह से बन चुका है। हमने उसका नाम येलो बम्बलबी ट्रांसफार्मर रोबोट रखा है। वो उस साइको साइंटिस्ट के गॉडजिला को आसानी से हरा देगा और उस साइको साइंटिस्ट को और हमारी पूरी टीम को वापस ले आएगा। ठीक है, अगर आपको ये सही लगता है तो जल्द से जल्द उस ट्रांसफार्मर रोबोट को मिशन पर भेज दो और हमें उसकी एक एक पल की खबर मिलनी चाहिए, इसका भी इंतजाम कर दो। ट्रांसफार्मर रोबोट को ट्रैकर की मदद से डायनो गॉडजिला की लोकेशन पर भेजा गया। वो एक घने जंगल का इलाका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर किसी ने कोई बुलडोजर घुमाया हो और सारे पेड़ गिराकर एक बड़ा सा रास्ता बनाया हो। ट्रांसफार्मर रोबोट भी उस रास्ते से बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं हो। और चिंता हो भी क्यों,
चिंता तो उसके दुश्मनों की होनी थी। काफी अंदर तक चलने के बाद ट्रांसफार्मर रोबोट को पूरी पुलिस टीम दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था उनके हाथ पैर जैसे किसी भी रस्सी से बांधे गए हो। वो तुरंत उनकी ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी बड़ी ही भयानक आवाज के साथ डायनो गॉडजिला उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे वो साइको साइंटिस्ट भी। ओहो, पुलिस वालों ने ये पीला खिलौना भेजा है मेरे डायनो को हराने के लिए। पर मेरा डायनो उसके ऐसे रंग उड़ाएगा कि ये ना हरा रहेगा, ना पीला, ना नीला। ट्रांसफार्मर रोबोट और डायनो गॉडजिला एक दूसरे के सामने थे। गॉडजिला ने गुस्से में आकर आसपास के और भी पेड़ गिरा दिए। बेचारे पुलिस वाले तो बाल बाल बचे। वो साइको साइंटिस्ट भी एक पेड़ के नीचे आते आते बचा, लेकिन वो घबराने की बजाय पागलों की तरह हंसा जा रहा था। गॉडजिला अभी अपने नुकीले और ताकतवर पूंछ से तो कभी अपने सामने वाले पंजों से ट्रांसफार्मर रोबोट पर वार कर रहा था, तो रोबोट भी अपने हाथों में रखे धारदार तलवार से उस गॉडजिला पर हमला कर रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। काफी देर तक उन दोनों की ये लड़ाई चलती रही, लेकिन आखिरकार ट्रांसफार्मर रोबोट ने एक ऊंची छलांग लगाकर वो धारदार तलवार डायनो गॉडजिला की गर्दन से आर पार कर दी। काफी देर तक दर्द के मारे झूलने के बाद आखिरकार गॉडजिला जमीन पर नीचे गिर गया, लेकिन वो पागल साइंटिस्ट अपने गॉडजिला को बचाने के चक्कर में खुद उसके नीचे आकर दब गया। मेरा डायनो, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ट्रांसफार्मर रोबोट साइको साइंटिस्ट को बचा पाता इससे पहले ही साइंटिस्ट पूरी तरह उस डायनो गॉडजिला के नीचे दबकर मर गया। ट्रांसफार्मर रोबोट ने सारी पुलिस टीम को रिहा कर दिया। उन पुलिस वालों ने उस साइको साइंटिस्ट की डेड बॉडी को उठाया और उसे अपने साथ ले जाने लगे, तो दूसरी ओर ट्रांसफार्मर रोबोट भी उस भारी भरकम गॉडजिला की पूंछ को पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। छानबीन करने के बाद पता चला साइको साइंटिस्ट ने काफी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस गॉडजिला को बनाया था, जो उसका पालतू बन चुका था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके भरोसे पर साइंटिस्ट बुरे से बुरे काम करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ट्रांसफार्मर रोबोट ने उसके सारे गंदे इरादों पर पानी फेर दिया और डायनो गॉडजिला को धूल चटा दी।